हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि द बाइक दैट शोड इंडिया व्हाट डज फास्ट मीन को एक नया अवतार मिल गया है। द केटीएम ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन। जब 2013 में ये बाइक आई थी, आई रिमेम्बर कॉलेज में बैठे हुए हम देख रहे थे कि स्लोली एंड सडनली ऑरेंज कलर की बाइक आ गई इंडिया में। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ऑरेंज थोड़ा कम हो गया है, यू कैन गेट अ फुल ऑरेंज बाइक स्टिल, बट जब ये बाइक आई थी हमारे मार्केट में, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। 200, 390, ये बाइक्स जब हम रोड पे देखते थे हम बोलते थे ये सबसे ज्यादा फास्ट लोग हैं रोड पे आज, बाकी सबकी बाइक्स तो स्लो ही हैं, इवन द पल्सर्स इंक्लूडेड। अब ये बाइक जो आपके सामने है 2013 के बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और अब ये है द थर्ड जनरेशन बाइक। अब इसको मैं आप आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं बिकॉज देयर इज एवरीथिंग न्यू ऑन दिस। ये बाइक एक एब्सोल्युटली न्यू प्लेटफॉर्म है, एक एब्सोल्युटली न्यू इंजन है एंड आपके पास सस्पेंशन सेटअप हर चीज नई है। तो गेट रेडी, मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले फ्रंट, विच लुक्स सो अग्रेसिव एंड नाइसली डन। आपके पास आपका एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, इंस्पायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द 890 एंड द 1290 ड्यूक जो अब्रॉड बेची जाती है, द बिगर ड्यूक्स, एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स है वो सेपरेट यूनिट है ऑफ द मेन हेडलैम्प असेंबली। तो अगर ये टूट जाए तो आप इन्हें निकाल के इजीली रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग टू रिमूव द इंटायर हेडलैम्प असेंबली। अनदर थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट हियर इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी वायर्स जो हैं ये काफी एक्सपोज्ड लग रही हैं एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव वांटेड कि फैक्ट्री से ही विद दिस बाइक एक शायद से विंडस्क्रीन दे दिया होता या कुछ दे दिया होता, दैट वुड हैव बीन बेटर। मे बी इन द आफ्टर मार्केट दैट विल बी अवेलेबल। आपके पास यहाँ पे आपके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके साइड में अगर आप देखें तो आपके पास ये टैंक एक्सटेंशन है, ये बड़ा सा श्राउड है जिसपे ड्यूक 390 लिखा हुआ है एंड एक छोटा सा कट भी मिलता है आपको which aids better ventilation for the radiator and also ये थोड़े से इलेक्ट्रिकल्स जो जैसे कि हॉर्न है और वो सब उसको कवर अप करता है। पीछे उसके आपके पास आपका WP एपेक्स सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन फोक्स हैं, फुल्ली एडजस्टेबल फॉर रीबाउंड एंड कंप्रेशन। आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है बाद में। नीचे आपके पास आपकी डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक आप सोचेंगे कि इस साइड पे क्यों माउंटेड है, व्हाई नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये 5 स्पोक एलॉय व्हील अभी आ गया है, सो द स्पोक्स हैव रिड्यूस्ड इन द एलॉय एंड केटीएम को लगा कि शायद ये जो टायर है विल नॉट लुक वेरी गुड फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बाइक एंड उसको भरने के लिए डिस्क ब्रेक यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप देखेंगे जो टायर्स हैं दीज आर द मेटसिलर स्पोर्टेक M5 टायर्स जो आपको मिलते हैं एंड दे आर क्वाइट गुड। अब साइड जो है पर्सनली मेरा फेवरेट पार्ट है इस बाइक का। आई नो द फ्रंट लुक्स नाइस अग्रेसिव लाइक अ केटीएम शुड, बट मेरे लिए द साइड प्रोफाइल इज बेस्ट। यहाँ पे पैकेजिंग देखिए, यू हैव एन ऑल न्यू ट्रेलिस फ्रेम, आपके पास जो स्विंग आर्म है या ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे सब सेक्शन है इस बाइक का, ऑल एल्यूमिनियम बाय द वे, इज ऑल न्यू एंड इट लुक्स स्पेक्टेक्युलर। कितना कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है। बाय द वे मुझे आपको बता देना चाहिए जो व्हील बेस भी है बाय 2 mm केटीएम ने इसको कम किया है। ओवरऑल वेट इस बाइक का सेकंड जनरेशन से कम हो गया है। सीट हाइट भी जो है वो कम हो गई है, दिस इज 800 mm सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है इस बाइक की एंड केटीएम हैज जस्ट मेड दिस पैकेज स्पेक्टेक्युलर। ये जो LC4C इंजन है इसका भी जो सीसी है ये ऊपर हो गया, इट्स नाउ 399 सीसी एंड इट्स द मोस्ट पावरफुल इन दिस क्लास, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। आपको जो कर्व्ड रेडिएटर मिलता है ऑन दी आरसी और द एडवेंचर इज नाउ हियर फॉर बेटर कूलिंग एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रेडिएटर को छुपाने के लिए एक छोटा सा श्राउड दिया हुआ है केटीएम की बैजिंग के साथ। अनदर थिंग दैट comes back to this bike is the underbelly exhaust। ये पहली जनरेशन पे था एंड इट लुक्स अगेन क्वाइट कूल। एक और चीज जो केटीएम ने नई की है यहाँ पर इज जो मोनोशॉक है उसे साइड में मूव कर दिया गया, इट्स नॉट इन द सेंटर। सो इससे क्या हुआ है, जो गाड़ी का एयरबॉक्स है वो ज्यादा बड़ा हो गया है, सीट हाइट उन्हें रिड्यूस करने को मिली है। सो इट हैज अगेन मेड द पैकेजिंग ऑफ द 390 ड्यूक even more compact, even better। So let me just sit on the bike and now show you कैसे बैठते हैं इस पे। मेरी हाइट 5'7" है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। नॉर्मली सारी बाइक्स मुझे अच्छे से फिट होती ही हैं, बट आई एम जस्ट इन लव विद दिस राइडिंग पोजिशन। परफेक्ट सीट हाइट। बाय द वे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, 820 mm की भी सीट हाइट जो है वो आपको चाहिए तो मिल सकती है। यू कैन
पे दैट एज अ एक्सेसरी एंड थोड़ी सी ऊपर होगी सीट हाइट. आई एम गोइंग टू ट्राई दैट इन द फ्यूचर अगर अवेलेबल होगा. सो वील चेक दैट आउट. नाउ लेट्स चेक आउट द कॉकपिट. अब पहले बाइक को चालू करते हैं. ये रही इसकी चाबी, अ सिंपल केटीएम की. स्लॉट्स राइट इन. चालू करते हैं. रेडी टू रेस लिखा हुआ आता है 5 इंच के टीएफटी डिस्प्ले पे. और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डायरेक्टली आ जाता है. आपका स्पीड, आपका ड्राइविंग मोड, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग, नीचे ओडोमीटर, बैटरी, स्पीड एंड ट्रिप मीटर आपका आ जाता है. और ऊपर आरपीएम गेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी मिलता है. अब देखते हैं इसके मेन्यू. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाइक इन्फो मिल जाएगी, ट्रिप मीटर्स, स्पीड. अगेन यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. बट लेट मी शो यू द मोड्स. तो आपके पास राइड मोड्स जो आ गए हैं, स्ट्रीट, ट्रैक, रेन, ये आपको मिल जाते हैं. देन यू कैन गो इनटू द एबीएस का मोड्स, रोड, सुपरमोटो जिसमें रियर एबीएस जो है वो डिसेबल हो जाता है. एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं. एंड अगर आप बाइक को ट्रैक मोड में रखते हैं, लेट मी गो इनटू ट्रैक मोड, देन यू कैन इवन एक्सेस लॉन्च कंट्रोल ऑन दिस बाइक. उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी फैसिलिटीज भी जो है मिलती हैं. तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नेविगेशन एंड आपको मिल जाता है आपकी म्यूजिक का आइकन. तो यहाँ से आप काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द फ्लाई. अब स्विच गियर की बात करते हैं. दिस इज अगेन डन वेरी वेल एंड बहुत आसान है यूज करना. तो आपके मेन्यूज को कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है. नीचे आपके इंडिकेटर्स के स्विच गियर है. ये आपका हॉर्न है. पीछे आपका हाई बीम हेडलाइट के स्विचेस है. और ये है आपका हैजर्ड लैम्प. द अदर साइड का जो स्विच गियर है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. आपका इंजन किल स्विच एंड बाइक को चालू करने के लिए इट्स ओके. बट आई थिंक जो नॉर्मल टॉगल था वो ही बेटर था इस पे. दूसरी चीज जो यहाँ पर मुझे दिखानी है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्पेंशन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है. इस साइड पे आपको जो रेड है वो रिबाउंड सेटिंग एडजस्ट करने के लिए, और दूसरे साइड पे कंप्रेशन जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं. तो आपके पास 2 क्लिक्स ऊपर है प्लस एंड 2 माइनस है. तो उस हिसाब से आप एक बेटर, अगर आप खराब रास्तों पे चला आ रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा फास्ट राइड करना है, यू वांटेड टू बी अ लिटिल बिट मोर स्टिफर, यू कैन एडजस्ट इट एज वेल. दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, एडजस्टमेंट. ये जो लीवर्स हैं इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीवर है इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बोथ द ब्रेक एंड द क्लच एज वेल. आपके जो मिरर्स हैं वो भी काफी अच्छे लगे हैं मुझे यहाँ पर, विच आर बेसिकली योर मेटल के मिरर्स एंड काफी वाइड है. पीछे व्यू काफी अच्छा देते हैं. 2 चीजें और, टैंक कैपेसिटी बढ़ गई है, 15 लीटर का टैंक आपको मिलता है. और रियर में आप देख सकते हैं जो टेल लैंप है वो नया है, लुक एट इट. उसके अलावा पीछे टायर हगर जो है वो कंप्लीटली निकाल दिया गया है, और आपको ये पीछे नंबर प्लेट एंड इंडिकेटर का जो होल्डर है वो मिलता है विद दीज प्लेट्स. कैन यू सी दीज प्लेट्स? तो इससे जो मड डेब्रीज पीछे हिट करती थी को पैसेंजर को, पिलियन को बेसिकली, या फिर आपके लगेज को, ये कम करेगा. एंड ऊपर देख लीजिए आपके हैंडल बार्स भी कैसे है, ग्रैब हैंडल्स रादर कैसे आपको मिलते हैं. तो ओवरऑल दिस वाज द KTM Duke 390. आई होप ये डिटेल्ड वीडियो में आपके लिए हमने सब कवर कर दिया है. वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बाइक टू हिट द मार्केट सून. प्राइसिंग जो है, अब पुरानी बाइक 2,93,000 एक्स शोरूम चल रही थी. अब इस बाइक का जो प्राइस है वो है 3.10 लाख एक्स शोरूम. KTM ने जब ये बाइक अनाउंस की थी मेरे को लगा था कि प्राइसिंग काफी इंक्रीज होगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 3,20,000 या 3,30,000 तक भी एक्स शोरूम जाएगा, बिकॉज इट्स एन ऑल न्यू प्रोडक्ट. बट दिस इज द प्राइस. दिस इज नॉट इंट्रोडक्टरी प्राइस या कुछ भी, ये ही है इसका एक्स शोरूम प्राइस. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. मुझे कमेंट्स में आप बताइए कि आप में से कितने सारे लोग ये बाइक लेने के लिए रुके हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम आप लोग में से कितने लोग एडवेंचर बाइक लेंगे, नॉट समथिंग लाइक अ स्ट्रीट फाइटर. आई टेल यू, सबको एक बार ये बाइक टेस्ट राइड जरूर करनी चाहिए. एंड दैट्स ऑल. एक और चीज, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एक फोन कॉल पे जानने के लिए द करेक्ट कार फॉर यू. टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे फिर से.